कंबाइंड सर्वेलेंस व्हीकल जो आपने देखी उसमें ज़मीनी तौर पे जितने भी राडार लगे होते हैं उनकी पिक्चर आती है और उसके बाद उनको कमांडर तक पहुंचाया जाता है और उस पर निर्णय लिया जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की जिसे आकाश तीर कहा जाता है, और आकाश तीर जो है एयरफोर्स और एयर डिफेंस दोनों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करता है। और इसका काम करने का जो तरीका है बहुत ही तेज़ होता है, क्योंकि जब किसी भी एयरक्राफ्ट को देखा जाता है और एयर डिफेंस उसे देख लेता है और एयर फोर्स को आदेश देने होते हैं या जो इक्विपमेंट कनेक्टेड होते हैं इस कमांड के साथ उनको आदेश देने होते हैं, तो यहाँ सारी पिक्चर्स जो डाटा कलेक्ट हो जाता है और उसके बाद वो कमांडर को जाता है, कमांडर निर्देश देता है और फिर एक्शन की जाती है। ये सारी प्रोसेस जो एक्शन की है ये 1 से 1.5 सेकंड में की जाती है। आप समझ सकते हैं कि कितना फास्ट ये है, क्योंकि एयरक्राफ्ट अगर दुश्मन का है तो अगर उसको ख़त्म करना है तो एयर डिफेंस और एयर फोर्स का कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेशन होता है। और उसके बाद इतना ही नहीं, जब एक्शन होता है और उस जो इक्विपमेंट या फिर एयरक्राफ्ट जो दुश्मन का होता है उसको ख़त्म किया जाता है, उस पर अटैक किया जाता है, वो नष्ट हुआ या पार्शली डैमेज हुआ, ये सब डाटा भी इस आकाश तीर गाड़ी में जो है कैद हो जाता है और फिर उस पर आगे की कार्रवाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जिस तरह से हमने पहले बताया कि ज़मीनी तौर पे जो गाड़ियां भारतीय सेना के पास हैं उनसे तो वो बैटलफील्ड में सक्षम हो ही गए हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का जो ये मॉडर्न सिस्टम उन्हें मिला है उससे आप हवा में दुश्मन हो या फिर और कहीं छुप कर हो उसे भी खोज निकाला जाता है और खोजने के बाद उसको वहीं नेस्त नाबूद किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि आज की तारीख में भारतीय सेना कितनी सक्षम है। कम्युनिकेशन के बाद अब बात करते हैं हम सर्वेलेंस की। ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एस्टेरिया है और ये 500-600 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और 15 किलोमीटर इसकी रेंज है। 15 किलोमीटर के आसपास कोई भी एंटी नेशनल हरकत होती हो उसको कैच करेगा और दुश्मन को पहचानेगा और उस तक जो है उसे नेस्त नाबूद करने में भारतीय सेना की मदद करेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें ये इस ड्रोन की बात करें तो ये बी सर्वेलेंस ड्रोन है M10, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो रेडियस है वो करीबन 2 किलोमीटर का है। और इसमें आप स्पेशलिटी ये है कि इसमें आप ग्रेनेड जो है रख सकते हैं और फिर ये जाकर दुश्मन के ठिकाने पे थ्रो कर सकता है। तो ये जो है कैरी करता है आर्म्स एमुनिशन कैरी करता है। तो ये लॉजिस्टिक ड्रोन है। तो इसके बारे में बात करें तो ये दुर्गम चौकियां जो होती है, खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो सर्दियों में जो चौकियां बंद हो जाती हैं जहां मैनुअली आप नहीं पहुंच सकते हैं, तो वहां पर आप इसके ज़रिए जो है राशन पहुंचा सकते हैं, आप हथियार पहुंचा सकते हैं, गोला बारूद पहुंचा सकते हैं। तो ये जो है लोड कैरियर ड्रोन है और ये काफ़ी दूर तक जा सकता है। और इससे जो है एक सेना का जवान जो दुर्गम चोटियों में काम कर रहा होता है उसको सुविधाएं दी जाती है। और इसकी बात करें ये सर्वेलेंस ड्रोन है और इसकी 2 किलोमीटर की रेडियस है। ये सोफिस्टिकेटेड ड्रोन है और ये आप कैमरा देख सकते हैं इसमें बिल्कुल जो क्लॉकवाइज घूमता है, पूरा राउंड करता है और चारों तरफ से जब ये ऑपरेट किया जाता है तो चारों तरफ से हरकत जो है कैद करता है और करीबन 500 से 700 मीटर की ऊंचाई तक जाकर ये 2 किलोमीटर के आसपास जो भी हरकत होती है उसको कैद करता है। अब हम बात करते हैं माइन एंटी माइन जो इक्विपमेंट्स हैं, ये जैमर्स हैं। जहाँ पर भी कहीं माइन लगाई गई या फिर
कोई ऐसा कम्युनिकेशन लग रहा है कि यहाँ से दुश्मन दूसरे दुश्मन से बात कर रहा है, तो इस तरह के इक्विपमेंट्स को वहाँ इंस्टॉल करने से वो कम्युनिकेशन जैम हो जाता है और अगर कोई माइन हो या हो तो उसका भी असर कम हो जाता है। तो ये सब जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सर्विलेंस और माइन जैमर और कम्युनिकेशन जैमर के इक्विपमेंट्स है। भारतीय सेना के पास ये नवीनतम इक्विपमेंट्स जो है जो उन्हें सक्षम बनाती है किसी भी स्थिति में किसी भी दुश्मन से लोहा लेने के लिए। कम्युनिकेशन सर्विलेंस और अब बात करते हैं भारतीय सेना के पास मौजूद नवीनतम इक्विपमेंट्स के। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं इस रॉकेट लॉन्चर से। आप देखिए नवीनतम किस्म का ये रॉकेट लॉन्चर है जिसे आप मोबाइली कहीं पे भी फिट कर सकते हैं और कई सौ मीटर रेंज इसकी है और वहाँ पर दुश्मन के बंकर को दुश्मन के कैंप को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है स्नाइपर राइफ़ल जो ये स्नाइपर कहाँ से हमने लाई है? फिनलैंड से। और क्या बोलते हैं इसको? साको TRG 42 फिनलैंड से हमने इसको इंपोर्ट किया है और आज भारतीय सेना इसको जो है इस्तेमाल कर रही है। बहुत ही सटीक है ये और सटीक निशाना इसका है। दुश्मन कई किलोमीटर से हो उसे पहचानती है और उसे वही नेस्तो नाबूद कर देती है। और ये सिग सौर है जो अमेरिका से इंपोर्ट की गई है। इस वक्त भारतीय सेना के पास सबसे लेटेस्ट जो राइफ़ल है वो 600 है जो काफ़ी घातक है और एक टाइम में ये करीबन 60 से 80 तक फायर कर सकती है। और ये अब भारत की बनाई हुई AK-203 जो सबसे नवीनतम AK सीरीज़ का राइफ़ल है। आप देखिए ये AK-47 से अपग्रेडेड है और बहुत ही सटीक निशाना है इसका। और इसके बाद बात करते हैं हम इस राइफ़ल को क्या बोलते हैं सर? ये नगेब LMG है। नगेब LMG इसको हमने इज़राइल से इंपोर्ट किया है। और आप देख सकते हैं ये भी मॉडर्न जो इक्विपमेंट अभी है पूरी दुनिया भर में वो मॉडर्न राइफ़ल्स वो मॉडर्न LMG वो मॉडर्न स्नाइपर्स यहाँ पर भारतीय सेना के पास मौजूद हैं। और इसके बाद अगर हम बात यहाँ पर करें कि ये जो यहाँ पर माइंस है ये एंटी पर्सनल माइंस हैं, यानी अगर किसी पर्सन को आपको ख़त्म करना है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये तीनों जो है एंटी पर्सनल माइंस है और ये एंटी टैंक माइंस हैं। ये तीन नवीनतम किस्म की एंटी टैंक माइंस इनकी बात करें अगर NDMK-1 NDMK 111 111 HPD-2 ये तीनों एंटी जो है टैंक माइंस हैं। तो ये माइन शूज़ अगर कहीं पे माइन मिलती है तो उसे डिफ्यूज़ करना है नाकारा करना है तो जो स्क्वाड जाता है वो ये शूज़ पहन के अगर जाता है तो अगर माइन फटती भी है गलती से उस पर अगर पैर पड़ता है तो डैमेज उस आदमी को कम होता है। तो ये भी यहाँ पर भारतीय सेना को दिया गया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वो सब इक्विपमेंट्स हैं जिससे आप मेटल डिटेक्टर 60 मीटर नीचे तक जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर छुपाया गया हो कोई माइन कहीं पे लगाई हो जैसे ROP सुबह सुबह निकलती हैं तो इस तरह के माइन डिटेक्टर्स वो यूज़ करते हैं। तो ये सब इक्विपमेंट्स जो है और ये कम्युनिकेशन का एक और सिस्टम है जो हैंडी कम्युनिकेशन है। ये हाथ में लेकर जो है नॉन नेटवर्क एरिया से आप किसी भी अपने बेस कैंप पे बात कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें चाहे सर्विलेंस हो चाहे फील्ड में गाड़ियों की बात करें चाहे हम इक्विपमेंट की बात करें चाहे हम बात करें कि कम्युनिकेशन की सब में भारतीय सेना जो है सक्षम हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो डॉग स्क्वाड भारतीय सेना के पास होता है कौन सा ब्रीड का है ये? लेब्रा ब्रीड का डॉग है और क्या क्या एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करता है और माइंस वगैरह लगी हो तो सब
कहीं पे कोई हथियार ले जा रहा हो उसको भी डिटेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये डॉग स्क्वाड, ये भी आजकल जब ऑपरेशंस हो रहे हैं, एंटी टेरर ऑपरेशन हो रहे हैं या फिर और कोई ऑपरेशन हो रहा है, उसमें डॉग स्क्वाड जो है यूज़ किया जाता है और सबसे पहले डॉग ही आगे जाता है और कहीं न कहीं जो है वो निशानदेही करता है, उसके बाद उसकी एक्शन होती है। तो बात करें सर्विलेंस की, बात करें कम्युनिकेशन की, बात करें आर्म्स एम्यूनिशन की, बात करें मोबिलिटी व्हीकल्स की, तो भारतीय सेना हर चीज़ में सक्षम है और दुनिया की किसी भी सेना से अब वो पीछे नहीं है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, द्रास, करगिल।